हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम बॉटनी एंड ज़ूलॉजी के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारी सीरीज का पार्ट 3 है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड, यहाँ पे कॉल्ड होना चाहिए था, द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग या फिर इरिगेशन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज वीडिंग। और वीड्स क्या होते हैं? जो भी अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं हमारी फील्ड्स में जिनको हमें बार बार निकालना पड़ता है उनको हम वीड्स बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल डैश इज टू एंथर। इसमें ऑप्शंस है स्टेमन, फिलामेंट, पोलन ग्रेन या फिर एंड्रोशियम। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है कि एम्ब्रियो सैक जो है वो ओव्यूल के अंदर होता है, वैसे ही जो है कौन सी चीज एंथर के अंदर होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी पोलन ग्रेन्स। तो इसमें जो है सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉड लिवर ऑयल इज रिच इन विच विटामिन। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ऑप्शन है विटामिन बी, डी, सी या फिर ए। अगर आप आंसर की के हिसाब से देखें तो इसका जो आंसर है दैट इज विटामिन ए। लेकिन अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो कॉड लिवर ऑयल जो होता है ये विटामिन ए एज वेल एज विटामिन डी जो है दोनों में ही रिच होता है और साथ में इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी जो है वो पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। हमारे ऑप्शंस है HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या फिर LH। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ह्यूमन प्लेसेंटा से नहीं सिक्रीट होता है। उसके अलावा आपका HCG यानी कि ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन है वो प्लेसेंटा से रिलीज होता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है ये भी प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं। इसके अलावा एक और हार्मोन है आपका HPL दैट इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये भी जो है वो प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओकेजनली अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, द फिनोमिनन इज कॉल्ड मल्टीपल एलिलिज्म, मोजाइसिज्म, प्लियोट्रॉपी या फिर पॉलीजेनी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्लियोट्रॉपी। ये क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन पेपर में भी आपने देखा था, जहाँ पे सिंगल जीन जो है वो एक से ज्यादा जो है इफेक्ट्स जो है वो शो करती है, तो इसको आप प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट कॉज पोलियो। पोलियो जो है किसकी वजह से होता है? वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी या फिर फंगस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज वायरस। पोलियो जो है, पोलियो वायरस जो है आपने नाम तो सुना है, तो वायरस से जो है पोलियो डिजीज होता है। आपको एग्जाम में एक ना एक ऐसा क्वेश्चन आता ही है जिसमें आपको वायरस या फिर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इसमें से आपको पूछा जाता है कि डिजीजेस जो है वो किन की वजह से होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारे ऑप्शंस है लेबिया माइनोरा, फिम्ब्रे, इन्फेंडिबुलम, इस्थमस। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज लेबिया माइनोरा। यहाँ पे आपको ऑड वन निकालना था, तो जो फिम्ब्रे है, इन्फेंडिबुलम है, इस्थमस है, ये सारे पार्ट जो हैं ये फिलोपियन ट्यूब के हैं, लेकिन लेबिया माइनोरा जो है दैट इज पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। तो यहाँ पे जो है आपका लेबिया माइनोरा जो है वो आपका अलग है, तो ये ऑड वन है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच गैस कॉज ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। जो मेजर कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का वो इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन पेपर में भी बताया था, विच सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। कौन सा ऑर्गेनेली जो है सुसाइडल बैग बोला जाता है? इसमें ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, क्रोमोसोम या फिर सेंट्रोसोम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोला जाता है और राइबोसोम जो है उनको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोला जाता है। और एक और क्वेश्चन जो आपको टेट में पूछा गया है दैट इज कि लाइसोसोम जो होते हैं इनमें कौन सी एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, तो इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्निशियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स या फिर एनी टाइप ऑफ द रॉक्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पेपिवर सोमनिफेरम, लीव्स ऑफ कैनिवस सटाइवा, फ्लावर्स ऑफ धतूरा या फिर फ्रूट्स ऑफ एरेथ्रैक्सिल कोका। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि जो स्मैक जो ड्रग होता है वो आपको कहाँ से जो है वो मिलता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लेटेक्स ऑफ पेपिवर सोमनिफेरम। यहाँ से जो है ये स्मैक जो है हमें मिलता है। नॉर्मल भाषा में इसको हेरोइन भी बोलते हैं और अगर आप देखें तो केमिकली इसको डाइएसिटाइल मॉर्फिन बोलते हैं। ये जो आपका कंपाउंड होता है बेसिकली दिस इज वाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस और बिटर होता है टेस्ट में। और जो पेपिवर सोमनिफेरम है इसको आप पॉपी प्लांट भी बोलते हैं, तो यहाँ से हमें ये जो है मिलता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ मेल हार्मोन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें से आपको मेल हार्मोन के बारे में बताना है। हमारे ऑप्शन है एस्ट्रोजन, एड्रेनालिन, टेस्टोजन या फिर थायरॉक्सिन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन आपको पता है टेस्टिस से रिलीज होता है और टेस्टिस आपको मेल्स में जो है वो देखने को मिलती हैं। और आपका जो एस्ट्रोजन है ये फीमेल जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन इज अ फीमेल हार्मोन। एड्रेनालिन जो है वो आपका एड्रीनल ग्लैंड से स्क्रीट होता है। थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्लैंड से। हमारा अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेल। हमारे ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कुक, रॉबर्ट हुक या फिर रॉबर्ट जेम्स। आपको पिछले क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था कि किसने जो है वो सेल वॉल को डिस्कवर किया था, तो उसका आंसर था रॉबर्ट हुक। यहाँ पे भी आपको पूछा है सेल किसने डिस्कवर किया था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रॉबर्ट हुक। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने सेल न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर किया था। तो बच्चे कई बार यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, तो इसमें आपने ध्यान में रखना है अगर सेल की डिस्कवरी पूछेंगे तो रॉबर्ट हुक, एंड अगर न्यूक्लियस की डिस्कवरी पूछेंगे तो रॉबर्ट ब्राउन। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया हैज बीन डेवलप्ड फॉर ड्राउट रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, एनहांसिंग शेल्फ लाइफ या फिर एनहांसिंग मिनरल। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल जो है वो इंडिया में डेवलप किया गया है, लेकिन वो किस लिए किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इंसेक्ट रेजिस्टेंस। ताकि इनको जो है वो इंसेक्ट से बचाया जा सके, इसलिए इनको जो है वो मॉडिफाई किया गया था ब्रिंजल्स को। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल के बारे में अगर आप देखें तो इनको बीटी ब्रिंजल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है वो एक जीन डाला गया जिसका नाम है क्राइवानेसी, और ये जीन जो है वो सॉइल बैक्टीरियम से लिया गया जिसका नाम है बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। तो बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जो है ये बैक्टीरिया है, तो इसीलिए बीटी यहाँ से लिया गया है और इसको बीटी ब्रिंजल भी बोला जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। और इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल जो है इसको डेवलप किया था महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है द कवरिंग ऑफ लंग इज कॉल्ड। ये भी बहुत आसान है कि लंग्स की कवरिंग को क्या बोलते हैं। हमारे ऑप्शन है ट्रैकिया, प्लूरा, नेफ्रॉन्स या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आप देख पा रहे हैं, इसका आंसर है प्लूरा। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलबींग्स ऑफ ह्यूमंस के लिए आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है जिसकी वजह से हमें काफी हेल्प होती है, तो हमारे ऑप्शन है सीवेज ट्रीटमेंट, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, प्रोडक्शन ऑफ SO2 या फिर कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो वेस्ट वाटर है उससे जो भी कंटामिनेंट्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको जो है रिमूव करने में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हेल्प करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग इज। कि जब मीथेन प्रोडक्शन जो कैटल डंग होता है उससे मीथेन प्रोडक्शन हो जाती है, उसके बाद जो भी रेजिड्यू बचता है उसको हम क्या करते हैं, या तो जला देते हैं, बर्न्ड, बरीड इन लैंडफिल्स या फिर यूज्ड एज मैन्युअर, यूज्ड इन सिविल कंस्ट्रक्शन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी सी, यूज्ड एज मैन्युअर, यानी कि खाद के रूप में जो है वो हम अपने खेतों में उसको यूज करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज 2-3 लीटर, 0-1 लीटर, 10-11 लीटर या फिर 5-6 लीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 5-6 लीटर। एवरेज एडल्ट की बात करें तो 5-6 लीटर जो है ब्लड हमारी बॉडी में पाया जाता है। ब्लड के बारे में और बात करें तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही फेमस बनता है कि ब्लड जो है वो कौन से टाइप का टिश्यू है, तो दैट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये भी आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द हार्ट। हमारे ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला ऑब्लोंगेटा, न्यूरॉन या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है। कैसे करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है हमारे लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम में जो है प्रेजेंट होता है, और ये हार्ट रेट को और इवन ब्रीदिंग और ब्लड प्रेशर जो है उसको भी कंट्रोल करता है, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो है हमारा कार्डियक सेंटर पड़ा होता है जो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो है कंट्रोल करता है और साथ में जो है सिग्नल्स भेजता है हार्ट को ताकि वो अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल कर सके। हमारा अगला क्वेश्चन है टू इंक्रीज शुगर प्रोडक्शन इन शुगर केन्स दे आर स्प्रेड विद, यानी कि अगर आपने शुगर केन्स में शुगर प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आप किस चीज का स्प्रे करते हैं उनके ऊपर। हमारे ऑप्शन है IAA, साइटोकाइनिन, जिबरलिन या फिर इथाइलिन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज जिबरलिन। जिबरलिन जो है वो शुगर केन
में शुगर प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प करता है। आपको पता है कि ये जो सारे नाम दिए गए हैं बेसिकली ये प्लांट हार्मोन्स हैं। जैसे कि आप ह्यूमंस में हार्मोन्स पढ़ते हैं वैसे ही आप स्पेशली 5 हार्मोन्स पढ़ते हैं, जिनमें से ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, जिबरलिन एंड एब्सिसिक एसिड जो है वो आपके हार्मोन्स हैं। जिबरलिन यहाँ पे क्यों इसका आंसर है, क्योंकि जिबरलिन जो है वो बेसिकली क्या करता है, स्टेम इलॉन्गेशन करता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो टॉल हो जाता है। और आपका स्पेशली शुगर केन में अगर आप देखें तो स्टेम इलॉन्गेशन होगी तो ये शुगर केन जो है वो टॉल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादा शुगर को जो है वो स्टोर कर पाते हैं और इसकी वजह से जो यील्ड है वो ज्यादा जो है वो इंक्रीज हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम, टेटनस, डायरिया, जॉन्डिस या फिर डायसेंट्री। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज टेटनस। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सा डिसऑर्डर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से नहीं जुड़ा हुआ है, तो डायरिया, जॉन्डिस एंड डायसेंट्री जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए हैं। टेटनस जो है बेसिकली आपका एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, और इसको जो है टेटनस को आप लॉक जॉ भी बोलते हैं, और ये भी आपको पेपर में एक बार क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, ये आपने ध्यान में रखना है। और इसकी वजह से जो है वो आपको मसल स्पैज्म जो है वो देखने को मिलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग इन अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम या फिर मस्किटो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग से जो होती है वो किस में होती है, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या फिर मस्किटो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ईस्ट। ईस्ट में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और उसका जो फॉर्म है उसे हम बडिंग बोलते हैं। दूसरा आपको ईस्ट से एक और जो है बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज यूनिसेलुलर फंजाई। फंजाई जो है बेसिकली मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन जो है दैट इज ईस्ट, दिस इज अ यूनिसेलुलर फंजाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैरियर्स ऑफ जीन्स आर। जो जीन्स के कैरियर हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स आर कैरियर ऑफ जीन्स। उसके अलावा प्लेटलेट्स और प्लाज्मा तो आपको पता है कि आपको ये ब्लड में जो है वो देखने को मिलते हैं। प्लेटलेट्स जो है आपके सेल है और प्लाज्मा जो है आपका येलोइश जो फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का, उसको आप प्लाज्मा बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन इज अप्रोक्सीमेटली 6.5, 7, 6 या फिर 7.5। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 6 के अराउंड जो है वो नॉर्मली जो है वो बोला जाता है कि पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, नी जॉइंट्स एंड एल्बो जॉइंट्स आर एग्जांपल ऑफ सैडल जॉइंट, बॉल एंड सॉकर जॉइंट, पिवट जॉइंट या फिर हिंज जॉइंट। अगर आपको ध्यान हो तो पिछले पेपर में भी जो है वो आपको जॉइंट से क्वेश्चन आया है और यहाँ पे पूछा है कि नी जॉइंट्स और एल्बो जॉइंट्स किसके एग्जाम्पल हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट के ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड। दही में कौन सा एसिड आपको देखने को मिलता है। हमारे ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लैक्टिक एसिड, तो इसका जो बी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट, दैट इज लैक्टिक एसिड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरिया इन द ब्रेन विच इज एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, लिम्बिक सिस्टम या फिर मेडुला। अगर आपने ब्रेन जो है आपका जो नर्वस सिस्टम है और जो ब्रेन है उसको आपने प्रॉपरली थॉरली पढ़ा हो तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो जब आप ब्रेन को पढ़ते हैं तब वहां पे एक टॉपिक है दैट इज लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो है बेसिकली आपका एक इंटरकनेक्टेड ब्रेन स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करता है आपकी इमोशंस को और बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। आपके जो भी इमोशंस हैं, बिहेवियर है या आपकी मोटिवेशन है, उस सबको जो है ये क्या करता है, आपका चीजों को जो है वो संभालता है। तो लिम्बिक सिस्टम जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पे आपको पूछा है कि आपकी स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो है वो किस एरिया से एसोसिएटेड होती हैं, तो दीज आर विद लिम्बिक सिस्टम। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन कॉकरोचेस एरिया एंटर्स द बॉडी थ्रू। कॉकरोच जो होते हैं उनमें एयर जो है वो कहाँ से एंटर करती है। हमारे ऑप्शन है लंग्स, गिल्स, स्पाइरेकल्स या फिर स्किन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्पाइरेकल्स। कॉकरोच जो होते हैं उनमें एयर एंटर करती है स्पाइरेकल्स से। स्पाइरेकल्स क्या होते हैं, बेसिकली इनकी बॉडी की साइड में जो है स्मॉल एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती हैं, वहां से जो है एयर जो है एंटर करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कॉर्टिसोल इज सिक्रेटेड फ्रॉम। कॉर्टिसोल जो है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, पैनक्रियाज से, थायराइड से, एड्रीनल से या फिर थाइमस से। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एड्रीनल। एड्रीनल ग्लैंड जो है आपका किडनी के ऊपर पड़ा होता है, वहां से कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो सिक्रीट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच फिजिशियन डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है किसने डिस्कवर की थी। हमारे ऑप्शन है विलियम हार्वे, मेंडल, न्यूटन या फिर पार्कर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज विलियम हार्वे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज 36, व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म। आपके ऑप्शन हैं 36, 18, 54 एंड 72 और आप इसमें करेक्ट जो आंसर है वो देख सकते हैं दैट इज 54।
तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एंडोस्पर्म की जो है वो प्लॉइडी पता होनी चाहिए। एंडोस्पर्म जो है हम उसकी प्लॉइडी लिखते हैं 3n। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपके पास डिप्लॉयड नंबर दे रखा है 36, उसका आप अगर हैप्लॉयड नंबर निकालेंगे तो हैप्लॉयड नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 36 से जो है 2 को आप जो है डिवाइड कर दीजिए, 36 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 18। तो 18 जो है वो आपका n है, तो 3n करने के लिए आपको क्या करना है, 18 प्लस 18 प्लस 18, तो आपका जो आंसर है दैट विल बी 54। तो इस तरह से जो है वो आप जो है आंसर निकाल सकते हैं, या फिर 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तब भी 54 जो है वो आंसर आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है प्लांट का क्या होता है, लीफ, स्टेम, रूट या फिर फ्लावर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फ्लावर। आपको पता है कि फ्लावर जो है उसी में ही हम जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखते हैं, स्टेमन जो है आपका या फिर गाइनोशियम एंड्रोशियम जिसे आप बोलते हैं, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट जो है वो फ्लावर है। हमारा अगला क्वेश्चन है मेनी पल्सेस ऑफ डेली यूज बिलोंग टू वन ऑफ द फैमिलीज, सोलिनेशिए, फैबेशिए, लिलेशिए या फिर पोएशिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फैबेशिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द सीड, स्टेमन, पिस्टल या फिर फ्रूट। आप लोगों को कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि ओवरी से फ्यूचर में क्या बनता है एंड जो ओव्यूल होता है उससे फ्यूचर में क्या बनता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज फ्रूट। जो आपकी मैच्योर ओवरी है उससे जो है फ्यूचर में फ्रूट बनता है, और जो आपका ओव्यूल होता है उससे सीड बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a conjoint and open vascular bundle will be observed in the transverse section of monocot root, monocot stem, dicot root या फिर dicot stem। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम में जो है आपका कॉन्जॉइंट एंड ओपन वेस्कुलर बंडल जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। कॉन्जॉइंट का मतलब जो है क्या होता है कि जाइलम फ्लोएम जो है वो अरेंज दे आर अरेंज टुगेदर इन द सेम रेडियस में अरेंज होते हैं। और ओपन का मतलब होता है कि जो कैम्बियम है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फूड ऑफ वल्चर्स। ये बहुत ही आसान है, आपको पता है वल्चर्स जो होती हैं उनका फूड क्या होता है, ग्रास, स्पाइडर, राइस या फिर डेड एनिमल्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डेड एनिमल्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वी पील द स्किन ऑफ अ पोटैटो ट्यूबर वी रिमूव पेरिडर्म, एपिडर्म, क्यूटिकल या फिर सैपवुड। जब आप आलू का छिलका निकालते हैं तो उसका क्या चीज जो है वो आप रिमूव करते हैं, उसको पेरिडर्म बोलते हैं, एपिडर्म या फिर क्यूटिकल, एपिडर्मिस या फिर क्यूटिकल या फिर सैपवुड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज पेरिडर्म। हमारा अगला क्वेश्चन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस सैंड, वुड, मशरूम या फिर ह्यूमस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डेड प्लांट्स पे काम करते हैं क्या प्रोड्यूस करने के लिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ह्यूमस। आपको पता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट्स पे काम करते हैं उनको आप सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, और वो डेड जो आपके प्लांट है या डिकेइंग प्लांट जो होते हैं उनके ऊपर ये काम करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ट्री इज द नेचुरल प्यूरिफायर ऑफ वाटर। ये भी आपको टेट में काफी बार पूछा गया है। हमारे ऑप्शंस हैं यूकलिप्टस, शीशम, मैंगो या फिर बनियन ट्री। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज यूकलिप्टस। यूकलिप्टस जो है उसे नेचुरल प्यूरिफायर ऑफ वाटर जो है वो बोला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है अ प्योर प्रोटीन शुड नॉर्मली हैव 2 एंड्स, 1 एंड, 3 एंड्स या फिर नो एंड्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 2 एंड्स। अ प्योर प्रोटीन जो होती है उसके पास 2 एंड्स होते हैं, जिसमें एक अमाइनो टर्मिनल एंड होता है और दूसरा कार्बोक्सिल टर्मिनल एंड होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि फैट जो है वो कम्प्लीटली कहाँ पे जाके जो है वो डाइजेस्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है फैट आपका पूरी तरह से कम्प्लीटली जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर कॉल्ड किचन ऑफ सेल्स। किचन ऑफ सेल्स किसको बोला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन बाकी हैं गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, वैक्यूल्स। क्लोरोप्लास्ट इसलिए बोला जाता है, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो यहीं पे होता है और यहीं पे प्लांट जो है वो अपना खाना बनाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि पहले भी आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है क्वेश्चन पेपर्स में, विच वन इज अ ट्रू फिश। इसमें से असली फिश कौन सी है, जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश या फिर डॉग फिश। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डॉग फिश। डॉग फिश जो है एक कार्टिलेजियस फिश है और आपका जो है ये रियल फिश है। इसके अलावा अगर जेलीफिश की बात करें तो ये सिलेंट्रेट्स में आती है, और सिल्वर फिश तो आपने देखी होगी, सिल्वर फिश बुक्स वगैरह अगर बहुत टाइम से रखी हो या कपड़े तो उसमें छोटी छोटी सी जो है वो आपको सिल्वर फिश देखने को मिलती हैं। ये आपकी आर्थ्रोपोडा में आती हैं, और स्टार फिश जो है ये आपकी इकाइनोडर्म्स के अंडर आती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिडल लैमेला मेनली कंसिस्ट ऑफ या कंटेन्स
यहाँ से भी ये क्वेश्चन काफी बार जो है वो रिपीट होता है। मिडल लैमेला जो है उसमें ज्यादातर जो है आपको जो मेन कंपोनेंट है वो क्या देखने को मिलता है, कैल्शियम, मैंगनीज, सोडियम या फिर आपका पोटेशियम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कैल्शियम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओजोन डिप्लीशन इज अकरिंग ड्यू टू, ओजोन डिप्लीशन जो है उसका मेन फैक्टर क्या है उसके डिप्लीशन का ओजोन लेयर के। हमारे ऑप्शन है CFC, CO, PAN या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि आपके जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया विच रिड्यूसेस नाइट्रेट्स इन सॉइल टू नाइट्रोजन आर नाइट्रोसोमोनास, स्यूडोमोनास, राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रेट्स को रिड्यूस करते हैं नाइट्रोजन में सॉइल के अंदर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास जो है वो डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि रिडक्शन टू नाइट्रेट बैक इनटू द नाइट्रोजन गैस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सूटेबल इंडिकेटर्स ऑफ SO2 पोल्यूशन इन एनवायरनमेंट। ये आपको पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है पिछले क्वेश्चन पेपर में, और आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर में भी दोबारा से ये क्वेश्चन आया है कि सूटेबल इंडिकेटर्स SO2 पोल्यूशन के कौन से होते हैं। हमारे ऑप्शन है एल्गी, फंजाई, लाइकन, कॉनिफर्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लाइकन। हमारा अगला क्वेश्चन है बोन रिलेटेड विद स्कल। ये भी रेपिटेटिव क्वेश्चन है। स्कल से जो है वो कौन सी बोन जो है वो रिलेटेड है, कोरिकॉइड, एरिटेनॉइड, टेरिकॉइड या फिर एटलस। ये भी हमने कल डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टेरिकॉइड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी हमने किया था 30 जनवरी, 7 अप्रैल, 21 मार्च या फिर 2 जुलाई। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 21 मार्च। देन लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया, ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कोलकाता, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने बदलकर जो है इसको लिखा हुआ है, तो आपको पता है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कोलकाता, वेस्ट बंगाल में जो है लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया है। और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैं ये बता दूं कि कोलकाता में ये जो लार्जेस्ट हर्बेरियम है इट इज फेमस फॉर ग्रेट बनियन ट्री। ग्रेट बनियन ट्री के लिए ये फेमस है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कंट्री विंड, क्यूबा, USA, ईरान या फिर डेनमार्क। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डेनमार्क, जो कि जो डेनमार्क है उसे कंट्री विंड जो है वो बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज डेनमार्क हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ विंड पावर इन द वर्ल्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स ड्यू टू अकोमोडेशन ऑफ। ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होता है कि आप अगर हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी लेग्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं, आपको दर्द होने लगती है। वो किसकी अकोमोडेशन की वजह से होता है? हमारे ऑप्शन है CO2, अल्कोहल, वाटर या फिर लैक्टिक एसिड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लैक्टिक एसिड। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ पर्सन इज 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है और फिजिक्स में भी कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एक पर्सन के लिए कितना होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज 25 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये भी मैंने आपको बताया था। एनर्जी करेंसी किसको बोला जाता है सेल की? AMP, ADP, ATP या फिर NADPH। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे जो है एनर्जी करेंसी बोला जाता है। और आपको पता है कि ATP प्रोडक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। कैंसर के डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट जो है वो हेल्प करता है? एक्सरे, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट या फिर बायोप्सी टेस्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बायोप्सी टेस्ट। बायोप्सी टेस्ट में क्या करते हैं, एक सैंपल ले लेते हैं टिश्यू का, बॉडी से टिश्यू को जो है वो निकाल लिया जाता है ताकि उसको जो है प्रॉपर्ली चेक किया जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर फाउंड इन सलाइवा। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या फिर काइमोट्रिप्सिन। ये क्वेश्चन भी काफी फेमस है और काफी बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज टाइलिन। टाइलिन जो है वो सलाइवा में जो है आपको एंजाइम मिलती है और टाइलिन का दूसरा नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ये भी आपने ध्यान में रखना है। कई बार सलाइवरी अमाइलेज करके जो है क्वेश्चन पूछा जाता है और क्योंकि बहुत से बच्चों को टाइलिन नाम नहीं पता होता है तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। टाइलिन का ही दूसरा नाम जो है सलाइवरी अमाइलेज है। हमारा अगला क्वेश्चन है शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन इन ब्लड इज। ये तो आपको पता ही है कि हमारे बॉडी का जो शुगर है उसको कंट्रोल करने में कौन सा हार्मोन जो है वो हेल्प करता है। हमारे ऑप्शन है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, पेनक्रियाज या फिर एस्ट्रोजन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो हमारी बॉडी के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों की इंसुलिन जो है कम प्रोड्यूस होती है या प्रोड्यूस होना बंद हो जाती है आप उनको डायबिटिक बोलते हैं। और इंसुलिन के ऑपोजिट जो हार्मोन काम करता है दैट इज ग्लूकागॉन। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन जो है ये पेनक्रियाज से जो है वो रिलीज होते हैं। आइसोलेट ऑफ लैगरहैंस जो सेल है वहां से रिलीज होते हैं। तो यहाँ से भी ये आपको क्वेश्चन बनता है।
हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन अ वेक्टर यूजुअली हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट सेल्स, ट्रांसफॉर्म सेल, रिकॉम्बिनेंट सेल या फिर नन ऑफ दीज। अगर आप एक वेक्टर पे जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डालते हैं तो वो किसकी सिलेक्शन में जो है वो हेल्प करती हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ट्रांसफॉर्म सेल्स। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वेक्टर में जो है ट्रांसफॉर्म सेल्स को सिलेक्ट करने में हेल्प करती हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो आपको +2 से जो है वो आया हुआ है। तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी और वो सारी चीजें प्रॉपर्ली पढ़ें तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है गोल्डन राइस के ऊपर। गोल्डन राइस क्या है? अ वैरायटी ऑफ राइस ग्रोन along the Yellow River in China, long stored rice having yellow color tint, और ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर बीटा कैरोटीन, या फिर वाइल्ड वैरायटी ऑफ राइस एंड येलो कलर्ड ग्रेन्स। तो आप सबको पता है कि गोल्डन राइस जो है काफी फेमस जो है ये हुए थे। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि जो गोल्डन राइस है बेसिकली ये आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा जो है राइस प्रोड्यूस किए गए थे। दीज आर ट्रांसजेनिक राइस, और इनके अंदर जो है वो आपको हाई कंटेंट में जो है बीटा कैरोटीन देखने को मिलता है। बीटा कैरोटीन जो है दैट इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। तो कई बार बीटा कैरोटीन लिखा होता है या फिर कई बार विटामिन ए भी लिखा होता है कि गोल्डन राइस किस चीज में रिच है, तो दैट आर रिच इन विटामिन ए, ये आपने ध्यान में रखना है। तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन ही हैं। ये क्वेश्चन पेपर हमने जो है वो कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।